अरविंद जी ये क्या हो गया, जरा बताइए ना। ये शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे की लड़ाई में लोकसभा में ठीक है आपने उनको सबक सिखा दिया, लेकिन विधानसभा में तो बाजी उल्टी हो गई। 12 सीटें मिल रही हैं आपको और अजीत पवार भतीजा ले गया 39। यानी ऐसा लग रहा है शरद पवार की विरासत अब अजीत पवार ले गए, सुप्रिया सुले देखती रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ना ही ऐसे इतना आसानी से संभव है। राजनीति में हर चीज का एक अपना हर पहलू होते हैं, कई पहलू होते हैं। एक ही पहलू की तरफ से आप उसको नहीं टटोल के देख सकते। राजनीति में जब आप आते हैं तो तख्त और तख्ता दोनों की तारी रख के आनी पड़ती है। कभी तख्त मिलता है, कभी तख्ता। अब उसमें जो अगर आप उसका आकलन करेंगे, इस चुनाव को अगर आप सही तरीके से अगर उसको आकलन करने का प्रयत्न करेंगे, जो अभी हमें करना है, लेकिन जो प्राइमा फेसी हमको दिखाई दे रहा है इस चुनाव में, एक तो पोलराइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो किया गया धार्मिक तौर पे, और दूसरी तरफ करते हैं आप भी, कमाल करते हैं। नहीं नहीं अरविंद जी एक सेकंड वन सेकंड अरविंद जी एक सेकंड ना अरविंद जी 1 सेकंड आप बोलिएगा, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। एक मिनट, छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन मासूमियत के साथ। प्रचार के दौरान आप लोग बोलते थे महाराष्ट्र सेक्युलर है, यहां पर ये बटेंगे कटेंगे नहीं चलता है, अब आप कह रहे हैं धार्मिक हो गया। नहीं, देखिए मैं आपसे वही कहा, आपने बीच में मुझे टोक दिया। मैंने कहा पोलराइजेशन किया और साथ में रिवर्स पोलराइजेशन भी उन्होंने किया। जो इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने संपर्क भी नहीं किया था, उनके जरिए हमको एक समर्थन करवाना और फिर उसको लेकर प्रचारित करना। तो आपने पोलराइजेशन भी किया, आपने रिवर्स पोलराइजेशन भी किया, आपने रेवड़ियां भी बांटी। प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ियों के खिलाफ है वो, लेकिन रेवड़ियां भी बांटी और रेवड़ियां बांट के बाद में उसको मतलब आपने एक सही तरीके से उसको, राजनीति में कहते हैं ना हर तंत्र मंत्र सब कुछ किया जाता है, उन्होंने सब किया, तंत्र किया, मंत्र किया और आज उसके रिजल्ट वो ले रहे हैं। अच्छा, आप जनादेश का स्वागत करते हैं ना, रिस्पेक्ट तो करते हैं इसको। देखिए जो जनता जो मत देती है उसको सराखों पे रखकर, क्योंकि राजनीति वन डे का प्रोग्राम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम है, उससे इवॉल्व करना, उसके साथ आगे बढ़ना। ठीक है, तो आगे की बात बताइए फिर मुझे, आगे की बात बताइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है, लोकसभा की सीटें आपके पास, विधानसभा की अजीत दादा के पास, अगर दोनों मिल जाएं तो जरा सोचिए कितनी मजबूत एनसीपी बन सकती है। क्या इसकी कोई संभावना है? यही एनसीपी मजबूत थी, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ थी। जिन लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, बाद में वो आज जो सब क्लीन चिट दे दिए उनको, यानी या तो भ्रष्टाचारी नहीं थे, आपने झूठे आरोप लगाए थे, आपने उनके ऊपर ईडी और सीबीआई और आईटी के धमकी देकर तलवार रख के उनके गले पे उनसे आपने परिवर्तन करवाया, आपने शरद पवार जी की पार्टी तोड़ने का काम किया। तो ये सब काम जो है आप जोड़ दीजिए ना, मैं यही तो पूछ रहा हूं, जोड़ लीजिए फिर से। सत्ता की लॉलीपॉप है एक तरफ। अच्छा ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप एनडीए में नहीं जाएंगे, अगर अजीत दादा एमवीए में आपके साथ आना चाहें तो संभव है। देखिए ऐसा है कि अभी आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के मार्फत आपने एक प्रेसिडेंट तैयार कर दिया कि विधायक जो है वो पार्टी है। हाँ, शिवसेना के मामले में भी वही इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया है, एनसीपी मामले में भी आपने वही ऑर्डर दिया है कि विधायक जो है वो पार्टी है, कार्यकर्ता पार्टी नहीं है। विधायक भी सांसद भी, विधायक भी सांसद भी, और सांसद आपके पास है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टी है। एग्जैक्टली। तो अगर कल अजीत पवार के सारे विधायक हमारे पास आ गए तो पार्टी हमारी हो गई, ऐसा हम मान के भी चल सकते। अरे अब आपके पास क्यों आएंगे, वो सत्ता में वो हैं। अरे आप ऐसा ना हो कि आपके एमपी उनके पास चले जाएं। देखिए राजनीति में हमने कहा कुछ भी संभव है। हाँ, तो अब कौन किस तरफ जाता है ये भी आप आने वाला समय देखिए। अरे अरविंद जी थोड़ा मन की बात बताइए ना, अब तो हो गया, नतीजा आ गया, अब थोड़ा मन की बात बताइए और बताइए कि क्या दोनों चाचा भतीजा का या भाई बहन का मिलना संभव है? क्या एक बड़ी मजबूत एनसीपी बन जाएगी? मैंने कहा ना लोकसभा एमपी भी होंगे, विधायक भी होंगे। देखिए राजनीति जो है वो राजनीति में कौन क्या किस करवट लेता है इसके बारे में आज की तारीख में हम कोई नहीं कह सकते। ठीक है, जिस तरह से राजनीति भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के अजीत पवार ने करी है, उसको लेके हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी दुखी है, काफी नाराज है। अजीत पवार के प्रति कई लोग यहाँ पे सहानुभूति रखते थे। ऐसा नहीं, एक मिनट अरविंद जी, एक सेकंड अरविंद जी, 1 सेकंड। देखिए आज आप जो बातें कह रहे हैं ना वो बहुत ऐसी है कि उन पर डिबेट घंटों हो सकती है। कमाल करते हैं। 2014 में असेंबली के अंदर शरद पवार के नेतृत्व में आपने बीजेपी को सपोर्ट करके सरकार बचाई थी। 2019 में सरकार बीजेपी के साथ बनाने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में ही बातचीत शुरू हुई थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी की गोद में मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे, वो छोड़ दीजिए, पुरानी बातें हो गई। अब दोनों ही मुद्दे पे आप आधी बात कर रहे हैं, दोनों ही मुद्दे पे आप आधी बात कर रहे हैं।
तो आधा सच भी पूरा सच नहीं होता है। सच ये है कि उस समय जो 2014 में हमने जो समर्थन दिया था वो स्ट्रैटेजिक, क्योंकि हमें पता थी कि जब चुनाव पूर्व सेना भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस नहीं कर पा रहे थे, तो अगर उनके भरोसे छोड़ देते तो वहां सरकार बनने में और 6 महीने चले अच्छा, मैंने मान लिया, और उस समय सरकार की तीव्र जरूरत। ठीक है, मान लिया, तो हमने स्ट्रेटेजिक निर्णय मैंने मान लिया। अभी भी तो यही पूछ रहा हूं अरविंद जी, शिवसेना को भी हमने बताने अरविंद जी, अभी भी मैं कह रहा हूं, पार्टी आपके कंधे पे सवार होकर महाराष्ट्र में टहली। अब मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने मान लिया कि आपने स्ट्रेटजी के तहत वो किया था। अभी भी तो यही पूछ रहा हूं कि स्ट्रेटजी के तहत ही एनसीपी को एकजुट क्यों नहीं कर लेते? कर सकते हैं ना। अगर अजित पवार इस तरफ आते रहेंगे तो स्वागत रहेगा। मतलब आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। और आपके सांसद छोड़ गए तो अजीत दादा के साथ चले गए तब? नहीं जाएंगे, क्योंकि जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का डर था, जिनके ऊपर नोटिसेस थी, वो तो पहले जा चुके अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, एक मानक जी, एक बात मुझे आप कहने दीजिए। आने वाले समय में राजनीति में भविष्य में 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग जब किसी को तौलते हैं या किसी के बारे में भूमिका रखते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब ये बात करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी जब कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान लेके चले थे 2014 में, उसमें हमको कम से कम एक बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस मुक्त तो भारत तो नहीं कर पाए, लेकिन भ्रष्टाचारी मुक्त कांग्रेस करने में उनको कामयाबी मिली। तो उसमें भ्रष्टाचारी मुक्त कांग्रेस जो हो, चाहे हमारे ऊपर भी जो हमारे नेताओं के भी गलत आरोप लगा कि उनको भ्रष्टाचारी करने का काम किया था, आज हम सब भ्रष्टाचारी मुक्त हैं। अच्छा, ठीक है, आप समझे? तो अब आगे, इसके आगे ईडी सीबीआई आईटी का काम हम पे नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। संजीव त्रिवेदी भी आ गए। चल चुका। ओके।